नमस्कार। बात आज उन नेताओं की जो ठीक 5 साल बाद आपको अपने इलाके में दिखेंगे, आपका हालचाल पूछते हुए दिखेंगे। यानी जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, वो तमाम नेता जिनके पास आप मिलने के लिए तरसते होंगे, अपनी बातें रखने के लिए सोचते होंगे कि कैसे इन नेताजी के दर्शन हों, कैसे इन नेताजी से अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बात की जाए। लेकिन उस वक्त वो नेता आपकी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। सुनते कब हैं? जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है, तमाम रैलियां शुरू हो जाती हैं, वोट के दिन नज़दीक आने वाले होते हैं, तब ये नेताजी आपके इलाके में आते हैं। यानी अगर इन नेताओं को आप बरसाती मेंढक कहें तो शायद कहना गलत नहीं होगा। और ना सिर्फ इस वक्त ये नेता आपसे वोट देने की अपील करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया इन 5 सालों में, तमाम उन चीज़ों को, तमाम उन दावों को, वादों को आपके सामने रखते हैं। बल्कि इस बीच आपको डराते धमकाते भी हैं। जी हाँ, दरअसल ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे टीएमसी के मंत्री यानी टीएमसी के कृषि मंत्री, ममता दीदी की सरकार में ये मंत्री हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इनका नाम है तपन दास गुप्ता। जी हाँ, तपन दास गुप्ता का इन दिनों सोशल मीडिया पे एक धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहते आ रहे हैं कि मैं बूथ वार परिणामों की जांच करूंगा और जहां से मुझे वोट नहीं दिया जाएगा उस इलाके की बिजली, पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये साफ तौर पर कहना है तपन दास गुप्ता का। अब ये सोचिए कि जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं इस महीने के आखिर में, और तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त रैलियों को संबोधित कर रही हैं, लेकिन इस दौरान मतदाताओं से घर घर जाकर उनको वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वोट की चाहत में दीदी के मंत्री यानी तपन दास गुप्ता, जो कि कृषि मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता भी भूल गए हैं। जी, आप ये सोचने वाली बात है कि आप आखिर जो आपने काम किया उसको लेके आप जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये डर ज़रूर सता रहा है कि शायद मैंने 5 साल में अपनी जनता के लिए किया क्या है, आखिर किस आधार पर वहाँ की जनता हमें वोट देगी। तभी तो आखिर आप अपने वोटरों को डराने धमकाने से भी आप चूक नहीं रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं दीदी का आतंक है। दीदी ने 10 सालों में किया क्या है अब जाके, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पानी और बिजली एक ऐसी मूलभूत ज़रूरत है जिसके बिना शायद रहना मुश्किल है। क्योंकि आप सोचिए, अगर किसी को पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, वो आखिर ना तो पानी के बिना कृषि होगी, बिजली नहीं है तो आप सिंचाई नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आखिर जो वोटर है वो क्या करे, वो किसके पास जाएगा, क्योंकि 10 साल से तो दीदी की सरकार है वहां पे। तो ये जो डराने और धमकाने वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बैठक में मतदाताओं को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की, यहाँ पे एक तरीके से वो कह रहे हैं कि आप अगर वोट नहीं करते हैं, मुझे टीएमसी को वोट नहीं करते, तो आप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये बेहद ही खतरनाक है। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर आपने किया क्या है, किस आधार पर, यानी आपने अब तक क्या काम किया है जिसके आधार पर आप लोगों के पास वोट देने गए हैं। यानी ये चीज़ आपको बात समझ में आ रही है कि हमने काम नहीं किया है। हमने जब 5 साल के बाद जब इलेक्शन का वक्त आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो हम अपने मतदाताओं के पास जाते हैं, हम अपने इलाके के लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। लेकिन इन 5 सालों के बीच में आखिर नेताजी जाते कहाँ हैं आप? तो जाहिर तौर पे ये जो वीडियो है इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि दीदी के जो कृषि मंत्री हैं, दीदी के मंत्री के जो बिगड़े बोल हैं, ये धमकी भरे बोल हैं, ये आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ना तो टीएमसी के लिए, ना तो ममता दीदी के लिए। बाकी इंतजार 2 मई का है कि आखिर जिस तरीके से आप मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उसके परिणाम भी, यानी उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार।